अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी। वक्त का तयन वो खुद करेंगे। ट्रंप ईरान को मुत्तफ़िका तजावीज़ के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इस दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। तर्जमान व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को ट्रंप जंगबंदी के खिलाफ वर्जी नहीं समझते। दोनों जहाज़ अमरीकी या इसराइली नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी हैं। सदर ट्रंप की माशी दबाव कामयाब रही। ईरान इस वक्त अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देने की पोजीशन में भी नहीं है। ट्रंप ने इशारा दिया है कि मुज़ाकरात जुमे तक हो सकते हैं। अमरीकी बहरी नाकाबंदी के बावजूद खलीज से 1 करोड़ बैरल से जायद ईरानी तेल की तरसील हो चुकी। आलमी तवानाई और सामान की तरसील पर नजर रखने वाली फर्म ने अमरीकी खबर एजेंसी को बताया कि 13 अप्रैल को अमरीकी बहरिया की जानिब से समुद्री नाकाबंदी के बाद ऐसे 34 टैंकर खलीज से गुजर चुके हैं जो ईरान से ताल्लुक रखते थे या पाबंदी ज़दा थे। ईरान ने आबना हुर्मज़ में 2 बहरी जहाज़ों पर कब्जे की वीडियो जारी कर दी। जहाज़ों को ईरानी साहिल पर मुंतकिल कर दिया गया। ईरानी बहरिया का कहना है कि आबना हुर्मज़ की हिफाजती इंतजामात को ख़तरे में डालने पर जहाज़ों को कब्जे में लिया गया। अमरीका के वजीर बहरिया जॉन सी फेलन को अचानक ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। फौरी इस्तीफा तलब किए जाने की वजह नहीं बताई गई। हैंकाओ कायम मुकाम सेक्रेटरी ऑफ नेवी मुकर्रर जॉन सी फेलन को 2024 में सदर ट्रंप ने वजीर नेवी नामजद किया था। उस वक्त जॉन सी फेलन पर तनकीद की गई थी कि उन्हें बहरिया, फौजी या कौमी सलामती पॉलिसी और डिफेंस इंडस्ट्री से मुताल्लिक तजुर्बा नहीं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान ने हमेशा मुकालमे और मुआहदे का खैर मकदम किया है और अब भी करता है। हकीकी मुज़ाकरात में बुनियादी रुकावटें, वादों की खिलाफ वर्जी, नाकाबंदी और धमकियां हैं। ट्रंप का नाम लिए बगैर उन पर तनकीद करते हुए मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि दुनिया आपकी मुसलसल मुनाफिकाना बयानबाजी, दावों और अमल के दरमियान तजादात को देख रही है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि मुकम्मल जंगबंदी उसी सूरत काबिल कबूल है जब समंदरी नाकाबंदी ना हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के इनेकाद से मुतालिक सफारती काविशों पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी में तोसी के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को सराहा। कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल मसले के हल के लिए हर सतह पर भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। उम्मीद है कि फ़रीक़ैन सिफारती और पुरअमन हल को मौका देंगे। नेटली बेकर ने खित्ते में क़याम अमन और तनाज़ा के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान जंग से मुतासरा अमरीका के कई खलीजी इत्तेहादियों ने करेंसी स्वाइप की सहूलत हासिल करने की दरख्वास्त की है, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल हैं। सेनेट की समाअत के दौरान स्कॉट बेसेंट ने कहा कि करेंसी स्वाइप का मकसद अमरीका में इत्तेहादी ममालिक के असासों के अचानक और बेहंगम फ़रोख्त को रोकना भी होता है। इसराइल ने जनूबी लबनान पर हमला करके खातून सहाफ़ी समेत 5 अफराद को शहीद कर दिया। अमिल खलील की लाश कई घंटों तक मलबे में दबी रही। साथी सहाफ़ी ज़ैनब शदीद ज़ख्मी। अमिल खलील को इसराइल पहले भी कत्ल की धमकी दे चुका था। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट का कहना है कि इसराइल ने इस मकाम पर मुसलसल बमबारी की जहाँ सहाफ़ी पनाह लिए हुए थे। इंसानी और तिब्बी इमदाद की रसाई में रुकावट डाली जो आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने अपने शहरियों को लबनान से फ़ौरी निकलने की हिदायत कर दी। अमरीकी सफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि लबनान में सूरत हाल पेचीदा और फ़ौरी तब्दील हो सकती है। इसराइल के शुमाली गजा में बैतलाहिया पर हमलों में 3 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी शोहदा के जनाजों पर इसराइली फोर्सेस का हमला। रबर की गोलियां और शेल फायर किए। गुज़श्ता रोज़ स्कूल पर इसराइली काबिज़ीन के हमलों में 14 साल के लड़के समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद हुए। अमरीका के साबिक वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी की ट्रंप की पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद। कहा कि ट्रंप ने यह कहकर सदारत में आए कि जंगें ख़त्म करेंगे, आम शहरी के लिए ज़िंदगी आसान बनाएंगे, लेकिन उन्हें इसके बिल्कुल बरक्स करते देखा गया। सेनेट में अपोजिशन लीडर चक शूमर का ट्रंप से ईरान जंग फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा ट्रंप
रोज़ गहरे से गहरे गड्ढे में गिरते जा रहे हैं। इस जंग ने हमारी मैशत, फौजी तैयारी और कौमी सलामती को पहले से बदतर हालत में छोड़ दिया है। इस्लामाबाद रेड जोन में वाक़ तमाम वजारतों, डिवीजन और दीगर वफाकी इदारों में आज भी वर्क फ्राम होम का इतलाक़। वफाकी आईनी अदालत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज बंद रहेगी। सुप्रीम कोर्ट आज महदूद अमले के साथ काम कर रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 13,812 ज़रई लॉट से 88,000 से ज़ायद ख़ानदान मुस्तफ़ीद होंगे। कामयाब उम्मीदवारों को फ़ी एकड़ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक आबादकारी वन टाइम ग्रांट दी जाएगी। पंजाब हुकूमत के मुताबिक पानी की दस्तियाबी और ज़रखेज़ी को मद्देनज़र रखकर ज़रई अराज़ी की निशानदही की गई है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि रेड लाइन मंसूबे पर काम ठीक न होने की वजह से कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया है। लॉट 2 से शिकायत थी कि वो काम ठीक से नहीं कर रहे। एशियाई तरक्याती बैंक की मुशावरत के साथ कदम उठाया गया। 48 घंटे में रेड लाइन मंसूबे पर काम दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। रेड लाइन मंसूबा वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें आवाम को तकलीफ हो रही है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की कराची से सखर बजरिया ट्रेन आमद। गवर्नर सिंध शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी में वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत तलबा में लैपटॉप तकसीम करेंगे। रावलपिंडी के बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल की बेसमेंट में 20 साल से पानी के रस्साव का इंकशाफ। गंदा पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका। अस्पताल की इमारत और इसमें मौजूद मरीजों, तीमारदारों और अमले की जिंदगियों को भी खतरात लाहक हो गए। कोयटा जोब ज़ियारत, चमन, शिरानी समेत बलोचिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। किला अब्दुल्ला और किला सैफुल्ला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी और बेशतर बालाई अजला में बारिश मुतवक्के है। उस्मान खलील की सेंचुरी और हसन के सिर्फ 6 गेंदों पर 24 रन की बदौलत हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेट से हरा दिया। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला रावलपिंडी से होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी अब तक नाकाबिले शिकस्त रहकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। पेशावर ज़ल्मी के 17 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 पॉइंट्स के साथ तीसरे, हैदराबाद किंग्समैन और लाहौर कलंदर्स के 8-8 पॉइंट्स, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के 6-6 पॉइंट्स हैं। HBL PSL में पेशावर ज़ल्मी अब तक नाकाबिले शिकस्त रहकर प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी है।